Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to study business studies uh, and today's topic is business ethics. Okay, so what are business ethics? What is basically ethics? Ethics होते हैं कुछ standards, कुछ ideals, कुछ guiding beliefs जो एक ग्रुप या कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं. अगर हम एक सिंपल वर्ड में बोलें तो एथिक्स का मतलब होता है बेसिकली हमें ये बताते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज फेयर है, क्या अनफेयर है. ठीक है. तो जब इन एथिक्स को, जब इन प्रिंसिपल्स को, जब इन स्टैंडर्ड्स को हम बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है बिजनेस एथिक्स. ठीक है. तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक स्टडी होती है जो बिजनेस पॉलिसीज के और प्रैक्टिसेस के बारे में करी जाती है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, ये सब इसके अंदर आता है. ठीक है. अब बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो बेसिकली इसके अंदर कई इश्यूज आते हैं जो कि हम एथिक्स को डिस्क्राइब करते हुए हमारे पास आते हैं. उसके अंदर आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कई कंपनीज है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते. जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं कि फेयर प्राइसेस चार्ज करना, ये एथिक्स के अंदर आता है. ठीक है. फेयर मेजरमेंट रखना, जो चीज, जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो उसका फेयर मेजरमेंट होना चाहिए. टैक्सेस आप गवर्नमेंट को टाइम से दे रहे हो, प्रॉफिट्स आप रीजनेबल अर्न कर रहे हो. ठीक है. अगर हम देखें नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, नेचर क्या है? सबसे पहला है कंटेन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ये भी हमने पढ़ा कि बिजनेस एथिक्स जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक रूल्स होते हैं. ठीक है. ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर बिजनेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है. इसके अंदर बिजनेस के रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने होते हैं अपने ऑपरेशंस के अंदर. ठीक है. ताकि बिजनेस जो है वो इजीली ये डिसाइड कर सके कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, वो अपनी गुडविल को बढ़ा सके इन एथिक्स का यूज करके. ठीक है. बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं और रिक्वायर होते हैं हर इंडिविजुअल में जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और सोशल वैल्यूज होती हैं. ये लॉ की तरफ से फोर्स नहीं होता, लॉ ने कोई इसका वो नहीं कर रखा, नहीं. तो ये मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं. ठीक है. एथिक्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि हर बिजनेसमैन अडॉप्ट करे ताकि वो जो है सेल्फ डिसिप्लिन रहे. ठीक है. अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, और जब वो अप्लाई कर लेता है तो उसको उसके इम्पोर्टेंस भी समझ आने लगते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड चीटिंग एंड फ्रॉड. अगर हमारे जो एथिक्स जो है वो हम बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो हम जो है अपने बिजनेस की हर एक्टिविटी के ऊपर जो है ध्यान दे सकते हैं. हमारे को ये पता चलता रहेगा कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो एथिक्स के अगेंस्ट है. ठीक है. तो जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे को कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता रहता है, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गई, एडल्ट्रेशन हो गई, मिसलीडिंग हो गई, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी देती रहती है, उन सब के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. जो बिजनेस एथिक्स जब हम आप इम्प्लीमेंट करते हो उससे पहले जो है आपको अपने एम्प्लॉयज को जो होता है, या जो आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं या जो आप खुद हो, तो आपको एक प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए. एक प्रॉपर एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपको कब क्या अप्लाई करना है और क्या उसके बेनिफिट्स है, ताकि आप उसके मतलब उसके रोल्स आप समझ पाए. नेक्स्ट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट. डायनेमिक कॉन्सेप्ट मतलब ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. एथिक्स जो है वो डिफरेंशिएट होता है, मतलब वो एथिक्स जो है हर बिजनेस से रिलेटेड जो है बिजनेस टू बिजनेस डिफर करते हैं, हर टाइप ऑफ बिजनेस पे डिफर करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस इन सब पे डिफर करते हैं. या अगर आप इंडिया में हो सकता है आपके यहाँ पे एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के जो रूल्स हैं वो अलग हों, बाहर कुछ अलग हो, ऐसे अलग अलग, या कल्चर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, ये सब भी हो सकता है. हो सकता है कुछ बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस एथिक हो जो एक रिलीजन के लिए या एक रीजन के लिए सही हो और दूसरे रीजन के लिए वो एक टैबू हो. नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब एथिक्स जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो हमारे को वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए भी, और जो लोग हमारी कंपनी से
ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हमारे को काम करना होता है। ठीक है, बिजनेस जो है वो अकेले अपने दम पे काम नहीं कर सकता। जब तक उसके जैसे सपोज सोसाइटी है या गवर्नमेंट है, तो सबको सबके लिए उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बिजनेस मैन को जो है वो हमेशा एक लाइक अपने जो एम्प्लॉयज हैं या जो अपनी लेबर वगैरह है, उनको टाइम टू टाइम सैलरीज और वेजेस देने चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्सेस जो है वो फेयर देने चाहिए। शेयर होल्डर्स को जो है वो एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो है आपको सोसाइटी की और भी चीजों में काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जो ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम काली मिर्च खरीदते हैं, ब्लैक पेपर जब हम खरीदते हैं, तो उसके अंदर एडिल्ट्रेशन की जाती है। उसके अंदर पपाया सीड्स मिक्स कर दिए जाते हैं ब्लैक पेपर के साथ। ठीक है, या जब हम टर्मरिक खरीदने जाते हैं, दैट इज हल्दी, जब हम हल्दी खरीदते हैं तो उसके अंदर वुड का जो लकड़ी का जो बुरादा है उसे कलर करके जो है वो दिया जाता है मिक्स करके। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि ग्लूकोज बॉटल अगर हम खरीदने जा रहे हैं, या जो इंजेक्शन के अंदर पानी, इंजेक्शन जो लिए जाते हैं, जो वो उसका जो 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 इंजेक्शन के अंदर फिल किया जाता है, उसके अंदर जो है कई बार फेक प्रोडक्ट डाल दिए जाते हैं, जैसे प्लेन वाटर डाल दिया जाता है उस इंजेक्शन के अंदर, ऐसा। या जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जैसे सपोज हम मार्केट में जाएं तो नाइकी के छोटी छोटी शॉप होगी, उसके पास भी नाइकी के प्रोडक्ट होंगे, कैसे वो जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। ठीक है, या ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो जैसे कि हीरोइन, चारस, एलएसडी, ये सब। या कोई डिसेप्टिव जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, या कुछ फॉल्स क्लेम्स आप कर रहे हो, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, या आप एक्सप्लॉइट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मतलब उसको वेजेस वगैरह टाइम पे नहीं दे रहे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक। अब बिजनेस एथिक क्यों हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, कॉरेस्पॉन्ड टू बेसिक ह्यूमन नीड। बेसिक ह्यूमन नीड क्या है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसमें उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक एथिकल बिहेवियर है। ठीक है, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी रिस्पेक्ट की जाए एक सोसाइटी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनको एक बेसिक नीड फुलफिल करनी होती है एम्प्लॉयज की, और उनकी बेसिक नीड भी मतलब उनकी जो है वैसे नीड्स भी पूरी करनी चाहिए और बेसिक नीड्स भी, तो जिससे कि वो एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहे। ठीक है, सेकंड, क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक। एथिकल वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बन जाती है पब्लिक की आईज में। लोग जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू करते हैं, अगर उनको लगता है कि कंपनी जो है बहुत अच्छी है, कंपनी जो है वो ऑनेस्ट है, और वो हमारी मनी, मतलब जितना वो मनी वो कर रही है, हमारे पे मांग रही है इस प्रोडक्ट के लिए, वो सही मांग रही होगी। ठीक है, तो ऐसे कई बहुत सारी, जैसे कोला की जो कंपनीज है वो बहुत सारी ह्यूज सम ऑफ मनी जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाती हैं, बट और वो ये कन्विंस करती हैं पब्लिक को कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वो पेस्टिसाइड से सेफ है और फ्री है, मतलब उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाले जा रहे। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी विद द एम्प्लॉयज। अभी हमने पढ़ा क्रेडिबिलिटी विद द इन द पब्लिक। पब्लिक मतलब पब्लिक की आइज में हमारी जो है कंपनी की इमेज अच्छी बन जाती है। ऐसे ही क्रेडिबिलिटी विद द एम्प्लॉयज, अगर आप एम्प्लॉयज को एथिकल वैल्यूज यू का एथिकली सॉरी काम करने के लिए आप कन्विंस करते हो, या जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई एस्टीम पे रहती है। मतलब उससे क्या होता है, कंपनी के कॉमन गोल्स हो जाते हैं, वैल्यूज हो जाती है, और लैंग्वेज हो जाती है। तो इससे जो है सोशल वैल्यूज भी हम अचीव कर सकते हैं, और पब्लिक की आइज में भी हमारी जो है लाइक जब एचआर मैनेजर जो होगा या जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे,
उनकी आंखों में भी हमारी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बन जाती है और पब्लिक की आईज में भी अच्छी बन जाती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, जब आप एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अलग अलग टाइप के जैसे इकोनॉमिक, सोशल, एथिकल एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर जाओगे डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिए जाएंगे, क्योंकि आप जो है एथिकली ले रहे हो उस डिसीजन को। आप पब्लिक का इंटरेस्ट भी देख रहे हो उसके अंदर, एम्प्लॉयज का भी देख रहे हो, और कंपनी का लॉन्ग टर्म भी चीजें देख रहे हो। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। एथिकल का मतलब बेसिकली ये नहीं होता कि प्रॉफिट्स बढ़ाना, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएं, बट एथिकल कंपनीज जो होती हैं वो लॉन्ग रन में जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं और ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। और अगर शॉर्ट रन में वो देखे तो वो बहुत सारा पैसा जो है वो लूज कर जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। एथिक्स जो है वो सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बचा सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो हर चीज के जो है रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाती, ठीक है। अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो एथिकली बहुत अच्छे हैं तो उससे जो है लाइक सोसाइटी को भी हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक का क्या मतलब है? हमारे को जो है कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के, जैसे कि सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि एथिक्स जो है वो बेसिकली सोशल मोरालिटी से जो है वो कंसर्न होते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो इसका मतलब क्या होता है, एथिकल बिजनेस कंडक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो सोशली मोरल है। इसका मतलब कि इसमें जो है सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और कस्टम्स का ध्यान रख के ही बिजनेस को जो है बढ़ाया जाता है। तो ये होते हैं सोशल फैक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब ये वो मतलब बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो एज्यूम करते हैं एक लिबरल कैरेक्टर हमारे इकोनॉमिक स्फेयर्स के अंदर, लाइक पर्टिकुलर जब हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हम इंडिविजुअल्स के लिए बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते हैं, जिसके अंदर जो है कांस्टेंट इन्फ्लुएंस रहता है कल्चरल वैल्यूज का। और सोर्सेस क्या होती है इन कल्चरल वैल्यूज की? हिस्टोरिकल हेरिटेज, फैमिली सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स। बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ आइडियोलॉजी या कुछ फिलॉसफी से जो है उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो मतलब उनको जो है लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और उनको कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस लोकेशन कैसी है। जैसे कई लोग जो होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में जो है अपनी फैक्ट्रीज खोल लेते हैं, तो उन पे जो है वो केस हो जाता है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं अलाउड। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी या फेयर प्राइजेस, ठीक है। फेयर प्राइजेस हमारे को देने चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारे वर्कर्स के साथ, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, पॉल्यूशन जो है ये बहुत जरूरी है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स मतलब जैसे कि फर्म की क्या पॉलिसीज है, ये मैनेजर और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा है, वो सब भी जो है एक एथिकल परसेप्शन पे जो है उनका इम्पैक्ट रहता है। और इससे जो है बिजनेस मैनेजर्स भी जजमेंट देते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोड। बिजनेस कंडक्ट जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट बना जाता है। कोड जो होते हैं एथिकल बिहेवियर के वो प्रिस्क्राइब होते हैं कुछ प्रोफेशनल बॉडी से, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम देखें तो इनकी एक वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो है एक रूल ऑफ कंडक्ट देते हैं हमारे को, जिसके अकॉर्डिंग हमारे को चलना होता है। नेक्स्ट इज, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के, जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दी, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लॉ अवॉइडिंग, लीडरशिप, रेपुटेशन, अकाउंटेबिलिटी। अगर वैसे ही बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, अगर फिर भी आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ये जो है ये हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। नाउ स्कोप मतलब
कि वो कहाँ का यूज होता है। एथिक्स इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है कि ओबे करना रूल्स और ओबे करना रूल्स, लाइक रूल्स को ओबे करना और अथॉरिटी का भी ध्यान रखना, ठीक है। The motivation for being compliant could be to do the right thing out of the fear of being caught rather than a desire to be abiding by the law. Motivation क्या है compliant की, कि हमारे को सही काम करना है, ये चीज का डर नहीं होना चाहिए कि अरे हम पकड़े जाएंगे, ठीक है, जबकि हमारे को ये होना चाहिए कि हमारे लॉ के हिसाब से हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा एथिक्स को वैल्यू देती हैं, ठीक है, वो जो है वो सिर्फ लॉ के हिसाब से नहीं चलती, वो इस मोटिवेशन के हिसाब से चलती है कि वो जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे और उनकी एक डिजायर होती है कि उनको एक अच्छा काम करना है ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स इन फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर क्या होता है, एथिकल इश्यूज जो फाइनेंस के अंदर आते हैं, जो कंपनी और एम्प्लॉयज फेस करते हैं, वो होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, related party transactions not at arm's length, insider trading, security fraud leading to manipulation of financial market, financial market हम आगे पढ़ेंगे, executive compensation, bribery, kickbacks, overbilling of expenses, facilitation payments, ये सब, ठीक है। एथिक्स इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है डिसाइसिव रोल प्ले करता है हमारे एथिक्स जो है। एथिक्स जो है एक पाइवटल इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है हमारे एचआर स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। कुछ इशू जो एचआर मैनेजमेंट जो होता है वो फेस करता है, वो होते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन इशू। जब एचआर पर्सन जो है, जो एचआर मैनेजर है या जो मैनेजमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करे एज, जेंडर, रेस, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटीज, वेट और इन सब चीजों पे, ये ऐसा है ये वैसा है, और उसको कंपनी में जगह ना दे, तो उससे जो है हमारी जो है डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ये बेसिक एथिक्स में आता है, ठीक है। अब आता है सेक्सुअल हैरासमेंट, ठीक है, ये भी कुछ एचआरएम के अंदर आते हैं। Next is issues surrounding the representation of employees and democratization of the workplace tradeization, ठीक है। जब आप कंपनी का एम्प्लॉयज अगर अच्छी जगह पे भी काम कर रहे हैं तो आप उसे रिप्रेजेंट करने में आप क्यों हो, डरते हो। इशू जो इफेक्ट करता है प्रिवेसी ऑफ एम्प्लॉयज, वर्क प्लेस सर्विलेंस या ड्रग टेस्टिंग वगैरह, ये सब, ठीक है। इशू रिलेटिंग टू द फेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉयज contract and the balance of power between the employer and the employee, occupational safety and health। मार्केटिंग के अंदर क्या दिक्कत आती है, हमारे कुछ एथिकल इश्यूज जो हम मार्केटिंग के अंदर फेस करते हैं वो होते हैं प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो या जो टाइम अरेंजमेंट्स होती हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं ये लोग, और कंटेंट जो होता है मिसलीडिंग कंटेंट वगैरह जो होता है ये सब देते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो कंटेंट होता है वो गलत होता है, मिसलीडिंग होता है, बच्चों के लिए सही नहीं होता, ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन के अंदर कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव या एडिक्टिव या इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट्स को जो है आप बनाते हो। एथिकल रिलेशन जो होते हैं कंपनी और एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि आप एनवायरमेंटल एथिक्स को जो है ध्यान नहीं रखते, पॉल्यूशन, कार्बन एमिशंस होते हैं बहुत ज्यादा, ये सब। जब कुछ प्रॉब्लम्स जो राइज होती हैं नई टेक्नोलॉजीज की वजह से होती हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं या प्रोडक्ट टेस्टिंग एथिक्स होते हैं। आईपीआर नॉलेज और स्किल्स के अंदर क्या आता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट मिसयूज, पेटेंट का मिसयूज किया जाता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट को हल्का फुल्का चेंज किया जाता है, कॉपीराइट का मिसयूज किया जाता है, ट्रेडमार्क का मिसयूज किया जाता है, आईपीआर का मिसयूज किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह का मिसयूज किया जाता है।
कंपनी जिनका बेस्ट एथिकल कॉर्पोरेट पॉलिसीज है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो है कुछ ये फेमस कंपनीज हैं: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टाटा स्टील, विप्रो लिमिटेड, स्टारबक्स, न्यू स्टार एनर्जी। अगर हम देखें तो गूगल जो है ये एक काफी बड़ी कंपनी है जिसने कि लाइक इनके जो है गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको फ्री हेल्थ केयर की एक्सेस है। उन्होंने मतलब कुछ ऐसे काम कर रखे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो वहाँ काम करते हैं वो फ्री हेल्थ केयर, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता अपने हेल्थ केयर पे। उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है ऑन टाइम ऑन साइट, डॉक्टर्स के लिए फ्री लीगल एडवाइसेस वो ले सकते हैं, और या फिर डिस्काउंटेड लीगल एडवाइस सर्विसेज भी मिलती हैं। पुलिस स्टॉक स्नैक पैंट्री होती है उनके लिए। ऑन साइट कैफेटेरिया है जो कि वर्ल्ड क्लास शेफ्स होते हैं जहाँ पे। फ्री ऑन साइट नर्सरीज होती हैं। और जो है सोशल अवेयरनेस का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। गूगल जो है अगर आज के टाइम पे देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बेस्ट एग्जांपल है एथिक्स का। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये जो है अपने एम्प्लॉयज को डोनेट करती है वन मतलब ईयरली $1 बिलियन, या मतलब एम्प्लॉयज जो है इसके डोनेट करते हैं चैरिटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर और देखा जाए तो ये जो है बहुत सारे टील्स प्रोग्राम्स जो है ये वो करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो लोकल स्कूल्स के अंदर जो है वॉलंटियरिंग करे, ताकि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा सके बच्चों को और उनको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए इंस्पायर करें। ठीक है। और जो इनके अंदर जो होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ के, वो बहुत जेनरस पीपल रखे जाते हैं, और उनको अमेरिका के अंदर हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज होते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही ये जो बाकी भी कंपनीज हैं इनका भी वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा एथिकल पॉलिसीज है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में जो है वो सोचती है। इनका जो है ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं जिनका जो है कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, इन सबके ऊपर जो है कुछ इम्पैक्ट होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बेसिकली मतलब ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि क्वालिटी लाइफ जो है वो एम्प्लॉय जी सकते हैं, और उनकी फैमिलीज भी, और लोकल कम्युनिटीज के लिए भी। ठीक है, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।